वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। बात होगी अब क्रिकेट की। एशिया कप जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुका है। आज अगर श्रीलंका में बारिश हो गई और पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच ना हो सका तो क्या होगा, और अगर मैच हुआ तो क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान की क्रिकेट एक्सपर्ट फातिमा जदून। फातिमा, आज आप हमें बताएं कि क्या होने वाला है और आपका जो एनालिसिस है उसको इस वक्त दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में लोग फॉलो करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर आज पाकिस्तान हार गया ना तो हम आगे नहीं जा सके। ओह कितनी जबरदस्त, देखिए इतना अच्छा एनालिसिस इन्होंने दिया है कि कहाँ जाना था, व्याड़ी जाना था, गुजरांवाले जाना था। ऐसी बातें मत करें, गलत बातें मत करें सुबह। नहीं, फातिमा हमारे साथ है और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ हामिद हशमत मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हामिद। गुड मॉर्निंग तौसीक, वालेकुम अस्सलाम। पिछले 4 दिन मैं और हामिद जो है वो बस एक दूसरे का हमने सर नहीं फोड़ा, बाकी सब कुछ किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही सोच रहा था कि किन अल्फाज में इस हार को बयान किया जाए। लोगों में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है और मेरे ख्याल से बजा है उनका गम और गुस्सा, और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा आज डिटेल में बात करेंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत डिटेल में एनालिसिस, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे। ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि जाती पसंद नापसंद इसमें नहीं है कि मुझे वो पसंद है वो पसंद नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आज फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स जो हैं वो झूठ तो नहीं बोलते ना। ठीक है। तो हम नंबर्स की बेस पे जस्ट एक लोगों के सामने एक मंजर रखेंगे कि क्या कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह के सरप्राइजिंग डिफीट्स आपको देता है और आपको एक धचका मिलता है। ठीक है, तो हम पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और आज का सवाल भी आपके सामने है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या चेंज करना चाहेंगे, उसका जवाब भी आप हमें दे सकते हैं। एशिया कप 2023 जी। अच्छा, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमने जो कुलदीप यादव का उस दिन स्पेल खेला है, 48 बॉल्स कराई कुलदीप यादव ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की, 5 आउट किए। अब बहुत सरप्राइजिंग है हमारे लिए ये कि 33 उसमें से डॉट बॉल्स थी। अब यहाँ से वो जो लोगों का गम और गुस्सा है ना, उसको मैं लिंक करना चाहूँगा कि देखिए ये बात बिल्कुल दुख नहीं देती कि आप हार जाते हो। आई थिंक लोग अंडरस्टैंड करते हैं, स्पोर्ट्स की खूबसूरती यही है कि कभी जीत है कभी हार है। लेकिन जब कभी ऐसा तासुर मिलता है ना कि यार इंटेंट नहीं था, यू डिडंट गो फॉर द विन, तो फिर लोगों में गुस्सा आता है। कोशिश तो करते हैं। कोशिश करते। तो 48 में से 33 बॉल्स यानी 5.3 ओवर्स आउट ऑफ 10 जो कि कुलदीप के थे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो अब आप इसको, अब मैंने इसके अंदर सिर्फ ये कुलदीप का रखा है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो फिर पूरे मैच में हर बॉलर के इसी तरह हमने ओवर खेले जिसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा रेशो है डॉट बॉल्स की। तो पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग का इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया जो है वो डॉट बॉल्स है, बहुत डॉट। लेकिन इसमें माहिरीन क्या बात कर रहे हैं? इस पे बात होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हम हमेशा भूल जाते हैं जब भी हम थोड़ा सा विन्स की तरफ जाते हैं। अब वो हम जाते क्यों हैं? क्योंकि मैं इसी के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारा एक फॉर्मेट है, हमारा एक सेफ जोन है, हम उसके अंदर खेलना चाहते हैं कि हम 250 300 के नीचे टारगेट लें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है। लेकिन जो अच्छी टीम्स हैं जो कि लंबे अरसे तक अपने आप को एज अ नंबर 1 टीम बनवाती हैं, वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए रेडी होती हैं। वो इसलिए भी रेडी होंगी कि शायद उनको 400 का टारगेट मिल जाए, वो इसलिए भी रेडी होंगी कि बहुत टर्निंग विकेट पे उनको शायद 200 करना पड़ जाए। तो इस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब देखें अगर हम ये सिर्फ कुलदीप यादव की बात नहीं है। लोग ये सोच सकते हैं कि यार ये तो एक मैच की बात है, ये एक मैच की बात नहीं है। अगर हम जरा और डिटेल में हम नंबर्स को देखें, अगली स्लाइड कीजिएगा, अगली स्लाइड पे दिखाइएगा जी। ये जो लास्ट मैच था उसके अंदर ये ग्राफ है कि हमारा रन रेट पूरे मैच में 4 से ऊपर गया ही नहीं है पूरे मैच में, जिसके अंदर हमारी रिक्वायर्ड रेट क्या था, 7.5 का रिक्वायर्ड रेट था। तो ये क्लियरली शो करता है कि किसी एक मोमेंट पे भी हमने इंटेंट शो ही नहीं किया कि हम उसको चेज करने जा रहे हैं। हम जिस पेस पे शुरू से चल रहे थे। अब आगे चले। कंट्रोल रूम कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ आज 5 मिनट है, स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं, आगे चले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा, मैं ये नेपाल बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस जी, इसके अंदर मैं इस पर रोशनी डालना चाहूंगा कि देखिए हमारे जो पहले 100 रन होते हैं वो कितना लेट हो रहे हैं। वर्सेस नेपाल हम 22 ओवर में कर रहे हैं, वर्सेस बांग्लादेश हम 23 ओवर में कर रहे हैं, वर्सेस इंडिया हम 25 ओवर में। वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये देखें, और इसके अंदर एक और खूबसूरत बात ये है कि वर्सेस नेपाल, अब नेपाल का एक सर्टेन स्टैंडर्ड है जो कि बहुत बिलो पार है, आउट भी हमारे 2 हैं, स्टिल हम 22 ओवर में कर रहे हैं। वर्सेस बांग्लादेश हम होम में खेल रहे हैं, लाहौर में खेल रहे हैं, फिर हम 23 ओवर में कर रहे हैं।
वर्सेस इंडिया हमारे 4 आउट हैं, फिर हम 25 ओवर में कर रहे हैं। यानी कंडीशन आपकी जो भी है, टीम जैसी बड़ी भी है, जबरदस्त आपने ये पॉइंट रेज किया है कि बिल्कुल कि हमारा वो एप्टीट्यूड, वो एटीट्यूड बन ही नहीं रहा। वो बन ही नहीं रहा कि कमजोर टीम आई है तो हम चढ़ के क्यों नहीं आ रहे हैं। अब हम 15 आगे ओवर चले, में भी अगर करके हम, दिखाए 100। अब लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार ये शायद इसी एशिया कप में हुआ है, तो मैं जरा और पीछे जाना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमने अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली है, 3 ओडीआईज हमने खेले। अब आप उसके अंदर देखें, हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, पहले मैच में हम 200 रन सिर्फ बनाते हैं, लेकिन 26 ओवर में हम अपना पहला 100 कर रहे हैं। फिर अगले मैच अगला में थोड़ा बेहतर था 17। अगला क्यों बेहतर था? और फिर अगला इसलिए बेहतर था क्योंकि उन्होंने 300 का टारगेट दे दिया। राइट, तो आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ा, लेकिन वो भी आपका इतना ही हुआ कि 17 ओवर में आपने 100 किया। फिर हम आगे जाएं तो हमने फिर 30 ओवर में 100। बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बड़ा हम- जबरदस्त एनालिसिस है कि अब हम मैं- पहला 100 करने में बहुत लेट करते हैं, चाहे हम अब चेस मैं- कर रहे हो चाहे पहले खेल रहे हो। जी, रोशनी डालना चाहूंगा लास्ट एशिया कप के फाइनल की तरफ, जहां पर हमें श्रीलंका के खिलाफ 170 चेस करना था और हमने 15 ओवर में 100 किया। अब ये मत सोचिएगा ये तो बहुत अच्छा 100 है, ये T20 है। ये T20 का 100। अब T20 के हिसाब से हम उसमें भी वहीं पर स्लो खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगली स्लाइड पे चलेंगे। बड़े दो जबरदस्त पॉइंट्स हैं तो कि मैं ये इस- हमारा पहला 100 बड़ा लेट इंपॉर्टेंट होता है और है। डॉट बॉल्स जो है उसमें हमें काम करने की जरूरत है। अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमने पिछला जो गमो गुस्सा था लोगों का थोड़ा सा शेयर किया, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद दिलाते हैं आगे क्या उम्मीद है। पॉइंट्स टेबल को देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी सूरत हाल नजर तो नहीं आ रही, लेकिन आपका चांस यही है कि आपने आज सिंपल मैच जीतना है। सिंपल है। मैच जीतना है आज। फातिमा, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है जी, ना? हमने श्रीलंका के अच्छा, आर यू जी, श्योर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो मुझे न्यूज़- समझ आनी शुरू हो गई, आपको पता है शुरू एक लेकिन बात बताऊं? देखें, हाँ बताओ एक सेकंड सुनने दे जी। कैमरा देखिए, कट जब करें शुरू में फातिमा। आपने डॉट बॉल बोला, अब देखिए मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना तो मैं सारे काम छोड़ के जरूर देखती ठीक है, डॉट बॉल। अब मुझे डॉट बॉल का नहीं पता। शुरू के 1-2 मिनट में सोचती थी डॉट बॉल जो है ना वो नो बॉल होगी, फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा नहीं फातिमा, डॉट बॉल वो बॉल होती है जिसपे आप कोई स्कोर नहीं करते। ठीक, सही बोला है मैंने? सही बोल। हाँ, देखा, मैंने सही बोला है। भाई, तो अब तालियां, जब देखें तालियां। हमें जैसे जैसे आप चले, आते हमारे शो रहेंगे का ना, कोई तो फायदा बिल्कुल होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे जैसे मैं आपसे मिलती रहूंगी मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता माशा, रहेगा। इसीलिए आपको हमने होस्ट रखा हुआ यहाँ पे ताकि हम आपको क्रिकेट सिखा सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जरा जल्दी से दिखाते हैं क्योंकि सलमान नजीर भी आ चुके हैं। आगे जी। हमारे पास बस यही है कि आज का मैच जो है वो एक नॉकआउट मैच है और उसके अंदर रन रेट बिल्कुल नहीं मैटर करेगा। आप Okay. बेशक 50वें ओवर में जाके चेस करें, ऑल वी हैव टू डू इज टू विन टुडे। ठीक है, और अगर बस बारिश हो गई? बस ये दुआ करनी है कि बारिश ना हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसके ऊपर ये पूरा शो था, ये हमें क्यों फेस करना पड़ रहा है कि बारिश की वजह से हम बाहर हो जाएंगे, ये इसीलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि जब बांग्लादेश ने आपको टारगेट दिया 194 का, आपने बॉदर नहीं किया कि हम उसमें रन रेट अच्छा कर सकें अपना। हमने 40 ओवर्स में जाके उसको एग्जैक्टली। चेस किया। अब जरा जल्दी से हम आएंगे क्योंकि हमारे पास अब हमने इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है और सवाल के बहुत सारे जवाब भी है, उसको पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे हम। लेकिन इस वक्त हम जरा टीम को आपके सामने आवेजा करना चाहेंगे स्क्रीन के ऊपर। ये है जी पाकिस्तान 11 जो आज मैदान में उतरेगी, ऐसा ही है हामिद? जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसके अंदर 3 चेंजेस की गई है। ऊपर मोहम्मद हारिस आए हैं फ़खर की जगह, और नीचे जो हमारे 2 बॉलर इंजर्ड हो गए थे उनकी जगह जमान और वसीम जूनियर को शामिल किया गया। अब हम लोगों की तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। लोगों की तरफ चलते हैं जी, उन्होंने क्या चेंजेस की है। एक आध मैसेज फातिमा आपके पास है, अगर आपसे स्टार्ट करें। जी, मोहम्मद उस्मान ने हमें उकाड़ा पंजाब से जो है मैसेज किया। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर मैं टीम में किसी को शामिल करूँगा तो मैं मोहम्मद आमिर को शामिल करूँगा। उसमें बॉलिंग, एक्शन और पेस, और उन जैसी बॉलिंग, एक्शन और पेस किसी और बॉलर में नहीं है। आई थिंक मोहम्मद आमिर से टीम मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में जो प्यार है उनके लिए वो अभी भी वो बाकी अभी है। भी वो कहते हैं कि वो उसी फॉर्म वाला आमिर हमें मिल जाए, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। तो वो लेकिन शायद अच्छा है कि हमारे पास ऐसे बॉलर्स आ चुके हैं कि हम आगे मूव ऑन कर चुके हैं। फैसलाबाद से आयशा तारिक कहती है कि जी मैं तो जमान खान और वसीम जूनियर को ज़रूर प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि हमारे स्पिनर्स बहुत रन्स को हमारे स्पिनर्स को बहुत रन्स पड़ पड़ते हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है आज सिलेक्टर शायद वही है क्योंकि वही दोनों आगे। वही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल आयशा, आपकी जो क्रिकेट का एक्यूबन है और जो सिलेक्शन आपकी परसेप्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त है ना जी? लेट्स सी ज़बरदस्त होती कि आज शाम को पता चलेगा। राबी मंडी भावदिन से कहती हैं कि फ़खर ज़मान को
शुएब मलिक से रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि सीनियर प्लेयर की अपनी अहमियत होती है। जब वो क्रीज पे होता है तो सबको खौफ आता है। फ़हीम अशरफ को अगर हो सके तो मोहम्मद आमिर के साथ रिप्लेस करें, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है मेरी ख्वाहिश सिर्फ इस कार्ड तक ही महदूद रह जाएगी। मंडी बाउद्दीन सर अभी शुएब मलिक अभी भी चूंकि इतने फिट हैं तो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं और वो अपनी जगह देखें बना भी सकते हैं आगे जाके, शायद अगर हम अनफॉर्चुनेटली बुरा परफॉर्म करें, बट आई एम होपफुल कि हम अच्छा ही करेंगे। हसीब अफजल डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से इफ्तिखार को निकाल दें, तैयब को डाल दें। आई डोंट थिंक इफ्तिखार अभी बाहर जाएंगे, क्योंकि इफ्तिखार एज एन ऑलराउंडर भी आपको जगह दे रहे हैं टीम में, और आपके पास इफ्तिखार मैच विनर है और उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अभी हमें जरा इफ्तिखार के एक दो कुछ इंसिडेंट्स की वजह से हमें वो ऐसे दिल को, हमें उनकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज अ ब्रिलियंट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अभी आपके पास उस तरह से कोई ऑलराउंडर है भी नहीं, तो इसलिए उनकी जगह बन रही है। प्लीज जरा हाथ हौला रखें, अभी इफ्तिखार जी के साथ हमने चलना है। जी कंट्रोल रूम, बिल्कुल मुझे पता है टाइम कम है। जरीश इस्लामाबाद से, टीम में शाहनवाज धानी, और हमें अभी भी पता चला है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो कि सिंध की कास्ट है दहानी है जी, ऐसा ही है दहानी। अच्छा जी, दहानी है शाहनवाज धानी, लेकिन वो अब वक्त के साथ साथ वो शाहनवाज धानी हो चुका है और जमान खान को मौका मिलना चाहिए। वो कह रहे सऊद शकील को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये तीनों स्क्वाड में तो शामिल हो चुके हैं और इनमें से दो आज खेल भी रहे हैं, तो आज देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्म करते हैं। खुशदिल शाह, ये कह रहे हैं यूसुफ, जगह का नाम नहीं बताया। खुशदिल शाह आई थिंक अब पास्ट की बात हो गई है, उनको मौका मिला था पिछले एशिया कप में, बट वो नहीं परफॉर्म कर सके। गदा हुसैन विहाड़ी से, विहाड़ी हामिद आपका शहर है, विहाड़ी से आप भी हैं। वो कहते हैं कि जी मैं सिलेक्टर होता तो बाबर और अब्दुल्ला से मैं ओपन करवाता और इमाम को कहता भैया तू जरा रेस्ट कर। अच्छा, इनका मशवरा जो है ना वो वैसे थोड़ा मेरे पर्सनल मशवरे से भी अलाइन करता है। अच्छा, वो पता नहीं शहर की वजह से इत्तेफाक ऐसा है या क्या है, बट अगर मेरे से चेंजेस का पूछें तो मैं भी उनको रेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज कमिंग टू दैट पॉइंट कि ऊपर से तेज प्लेयर चाहिए। एग्जैक्टली। अरीबा इस्लामाबाद से कहती हैं कि जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगी, आपने मुझे चीफ सिलेक्टर बनाया ही है, तो मैं अब करूंगी सिलेक्ट, और मैं कहूंगी कि अमाद वसीम को लेके आए। इमाद वसीम कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अब, क्योंकि जो बाकी ऑलराउंडर्स हमने ट्राई किए हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और ही कैन मेक अ कमबैक। एग्जैक्टली, दैट्स एन इंटरेस्टिंग। और अरीबा ने कहा है कि मैं तो कहूंगी कि हारिस से ओपनिंग करवाएं। लो जी, वो भी आज हो गया। इनमें से काफी तो मुझे लग रहा है आज सिलेक्टर ही हैं। एग्जैक्टली, सारे सिलेक्टर्स हैं भाई, जबरदस्त। जी कंट्रोल रूम, आप क्या कह रहे हैं? ओके, वसीम मंजूर बहावलपुर से ये कह रहे हैं कि जी फखर भाई की जगह हारिस भाई को रखे हो। हारिस आ गए भाई, आ गए। अब लेट्स सी मुंडा साडा खेड़दा कि नहीं खेड़दा। अच्छा जी, मिशी मलिक कह रही है कि टास चीज कर, पहले बैटिंग करें, खुदा के लिए हम अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। सब खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब बॉलर्स को देख देख के हम तंग आ गए हैं, अब हमने बैटिंग देखनी अच्छी। ये तो इन्होंने आप वाला दुख शेयर किया है। मेरा दुख, आपने 2 दिन जो है वो इसी बात पर तबसरा किया कि यार ये पहले बैटिंग क्यों नहीं की। मिशी, तुम और मैं एक साथ सोचते हैं, शाबाश। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन कंट्रोल रूम कह रहा है कि अब हमने इजाजत लेनी है। कंट्रोल रूम, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं या सोशल मीडिया साथ ही कर रहे हैं? क्योंकि सलमान भी आ गए जी, और आज सलमान से भी बड़ी ज़बरदस्त हमने बात करनी है। हमें थैंक यू वेरी मच। लुबे लुबाब ये है जी कि अगर आज मैच हो गया तो पाकिस्तान ने जीतना है, हार गया तो आउट, बारिश हुई तो आउट, बाकी लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन डॉट बॉल्स पे हमें वर्क करना है, हमें काम करना है, और हमें एग्रेसिव प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में भी चाहिए। इनफैक्ट जो पहले 100 रन का जो एनालिसिस आज हामिद ने दिया, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे हमें काम करना है, हमें 17-18 ओवर्स में 100 करने की आदत अपनानी है। ऐसे ही है ना जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैटर नहीं करता कि आपके 2 आउट हैं कि 3 आउट हैं, क्योंकि दुनियाई क्रिकेट जो है वो अब इस चीज से मूव ऑन कर चुकी है। वो कहती है बस 100 करो, हाँ जल्दी पहले। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो आपने इंडिया को ऐसे खेलते देखे, अभी इंडिया से ऊपर एक टीम है इंग्लैंड। हाँ। वो तो 50 ओवर खेलने पे ही नहीं बिलीव करती, वो तो कहती है भाई मैं 45 में 300 कर लूं, मुझे वो भी मंजूर है। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग।
अच्छा जी कंट्रोल रूम कुछ कह रहा है, राशिद कह रहे हैं कि कल के मैच में इंग्लैंड ने 348 किया है 48 ओवर्स में, जो कल इंग्लैंड का 368 किया है 368 और, किया है 48 ओवर्स 48 ओवर्स में ऑल आउट हो गए। एग्जैक्टली तो वही जो आप बात कर रहे हैं वो राशिद ये कह रहे हैं कि उसकी एक मिसाल हमें कल ही में मिलती है। जी बिल्कुल ठीक है। जी फातिमा। जी सबसे पहले हम तस्वीरों की तरफ चलते हैं और हमें अलिशा अली ने तारागढ़ से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी अलिशा की तस्वीरें देखें कि क्या है। वाह जी वाह, 3 and 2 and 1 माशाल्लाह, खूबसूरत कैलीग्राफी है। अल्लाह अकबर, वेरी नाइस, शाबाश अलिशा, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह अपनी महारत अच्छा हासिल करती रहें और आगे बढ़ती रहें अपनी कैलीग्राफी के अंदर। जी शाबाश। उसके बाद हमें मोहम्मद मुबशर ने नूरपुर थल खुशाब से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी मुबशर की एंट्री हो चुकी है और वो कहते हैं ये सड़क है, ये मेरी जिंदगी की सड़क है, ये मेरी मोहब्बत की सड़क है, इस पे कोई नहीं आता और ये मशीन भी मेरी है इसी तरह, बस ये पड़ी है, कोई ऐसे बच्चे नहीं है गाय भैंसों के जिनको मैं चारा काट के डाल सकूं, ये चारपाइयाँ भी खाली हैं जी और इन चारपाइयों पे भी कोई दोस्त यार नहीं आके बैठते। ये मेरा गांव है, ये मतलब बहुत ही मतलब कोई मायूस कौन किस्म का मुबशर तुम्हारी जिंदगी का मंजरनामा हमने पेश किया है, खुदा के लिए, मतलब ऐसी भी बात नहीं। जी अच्छा जी, शहरियार खान ने हमें गुलामन कलोर कोट डिस्ट्रिक्ट भक्कर से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी डिस्ट्रिक्ट भक्कर से तस्वीर आई हैं और ये हमें भेजी हैं जनाब, हाँ जी, गुलामान कलोड़ कोट डिस्ट्रिक्ट भक्कर से। जबरदस्त भाई, पत्थर बहुत ही खूबसूरत हैं, जबरदस्त है। अच्छा जी, ओहो वो देखो जी, मुबशर की जिंदगी में गाय भैंसे नहीं थी, लेकिन ये इनकी जिंदगी में है जिनका नाम है शहरियार। जी वाह जी वाह। अच्छा जी, माहीन उमैर ने हमें रावलपिंडी से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। कितने खूबसूरत बादल हैं, है ना हामिद? आप भी कुछ बताएं, आपको अच्छे लग रहे हैं बादल? आज तो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज आप चाह रहे बादल कुछ भी ना हो, आज बारिश नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली आज हमें तितलियां अच्छी लगेंगी, हमें फूल अच्छे लगेंगे, हमें धूप अच्छी लगेगी। एग्जैक्टली बादल का नाम भी हम नहीं सुनना चाहते हैं। आज हमारे मैच में बादल नहीं चाहिए। अच्छा जी, और ये माही ने हमें साथ में मैसेज भी किया था और वो ये कह रही हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, तौसीक अंकल, फातिमा आंटी, मैं 5 साल की हूँ, मैंने नए परिंदे लिए हैं, उनका नाम कोको और स्नो रखा है। वाह, कोको और स्नो दिखाएं जी। जी ओह ब्यूटीफुल, कोको और स्नो बहुत प्यारे हैं जी। राशिद बताएं ये क्या है जी? ज़ेब्रा। ओके, राशिद कह रहे हैं ज़ेब्रा फिंचेस है, इस ब्रीड का नाम है ज़ेब्रा फिंचेस। अच्छा, उनके कलर की वजह। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी इसके अलावा क्या है? नकीबुल्लाह साबिर ने हमें ककराला से जो है तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, ककराला से नकीबुल्लाह ओए, वाह कितना प्यारा है जी वैसे। वाह, ये मेरा दोस्त, मेरा नहीं, प्यारा बहुत ही बड़ी, प्यारा है जी। इसका नाम रखूं मैं? रखे शैंटी। शैंटी नाम रखा है जी मैंने इसका। बड़ा मॉडर्न नाम चेक है करें ऐसे। इसकी, ओए होए होए, जबरदस्त भाई। शैंटी तो मेरा दोस्त बन गया है भाई, तो साथ ही बारबेक्यू भी आ गया। ये शैंटी का बारबेक्यू बन रहा है, जबरदस्त। नहीं मतलब शैंटी का नहीं, शैंटी के लिए हाँ, शैंटी के लिए शैंटी का नहीं, शैंटी के लिए बारबेक्यू बन रहा है। चलिए जी, अब मैसेजेस की तरफ। आपके पास कुछ मेरे पास एक मैसेज है जी। फरा अलवी ने हमें पाक पतन से जो है मैसेज किया है, बहुत मेहनत, लगन और मोहब्बत से हमारे लिए प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान आप सब सजा कर लाते हैं। हमें इस प्रोग्राम ने लगन, मेहनत करना सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इस्लाही प्रोग्राम किसी में यूं मुस्तकिल तब्दीली पैदा कर दे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविज़न PTV का और राइजिंग पाकिस्तान का भी यही मकसद है कि हम हंसी मजाक में अच्छी अच्छी बातें भी करें, शोगल भी करें, हंसें भी, अपने ऊपर भी, एक दूसरे पर भी, लेकिन साथ ही साथ रोज़ के प्रोग्राम में हर सेगमेंट में कोई ना कोई आपके लिए पैगाम हो। और इससे मुझे याद आया, सलमान नज़ीर की बातें आपने सुनना नहीं भूलनी, जो अभी कुछ ही देर में राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हमें ज्वाइन करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आने वाले वक्त में एक ऐसा दौर भी आएगा जो पेट्रोल, डीजल और बिजली, इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी और हम सब यही लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे पेट्रोल, डीजल और बिजली के बगैर। ये कैसे होगा? 100 साल में, 500 साल में, कब होगा? ये हमें सलमान बताएंगे कुछ ही देर में। रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो अभी हम फीचर करने वाले हैं। एबटाबाद से मोमिना ने हमें याद किया, कह रही है आमना की गुड न्यूज़ बहुत ही पसंद आई। पैगाम मैं देना चाहूँगी कि
मेरा पैगाम क्यों नहीं भाई हो तो गया है शामिल और कैसे शामिल पैगाम में देना चाहूंगी कि मेरा पैगाम शामिल नहीं होता। मोमिना आप सर आंखों पे वेलकम जी। इकराम रावलपिंडी से सारी टीम को सलाम। आज की गुड न्यूज़ तो वाकई गुड न्यूज़ थी। अल्लाह सब नौजवानों को यही सोच दे जो कि हमें इंडोनेशिया के नौजवानों से मिली। जी हाँ बिल्कुल इकराम, आपके पास कोई और खबर है? नहीं जी, मेरे पास खबर कोई खबर भी नहीं है, कोई पैगाम भी नहीं है। कोई पैगाम मेरे पास है। आप एक पैगाम ले। अच्छा जी। अलीजा पास खबर मुल्तान है। से कह रही मारूश का क्लिप बहुत अच्छा था। उनकी मतलब उनका जो सेगमेंट था, क्लिप से मुराद सेगमेंट वो कहना चाह रही हैं और कह रही हैं कि तलबा का पता होता था कि उनमें कौन कौन सी खूबियां हैं पुराने उस्तादों को। आजकल के उस्ताद जो है तब सब स्टूडेंट्स को एक तरह से डील करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता किस में क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या नेगेटिव चीज़ है। अलीज़ा मेरा ख्याल है ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत से ऐसे इस्तातिज़ा को जानता हूँ जो बच्चों से बहुत ही अच्छे अंदाज में बर्ताव करते हैं और उनको पता है कि किस बच्चे में क्या। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है अलीज़ा कि एक अच्छा उस्ताद वो है जिसको बच्चे का पता हो कि इसमें प्लस पॉइंट क्या है और उसको कैसे हमने उजागर करना है उसकी शख्सियत साजी में। अच्छा जी, नूर बानो ने हमें हरीपुर से मैसेज किया और वो ये कह रही हैं कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि हर मर्द को किचन में जाकर खाना बनाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा के हस्बैंड जो है वो पूरा घर गृहस्थी करते हैं और फातिमा जो है वो बैठ के नेटफ्लिक्स पे और पीटीवी ऐसा नहीं है, वो रोज ड्रामे देखती है, रोज फिल्में कुकिंग देखती नहीं है। करता। ऐसा ही हमें चाहिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन ज़ोहेब कभी कभी जब कुकिंग करता है तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन हाँ नाश्ता वो मेरे लिए रोज़ बनाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद हशमत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आज मेरे घर पे व्यूइंग है आज के मैच की और हामिद और हम सब दोस्त इकट्ठे बैठ के मैच देखेंगे और टेंशन होगी और एक दूसरे से लड़ेंगे और ऐसा ही मंजर होगा पाकिस्तान के हर घर में और मेरा ख्याल है श्रीलंका के हर घर में भी ऐसा ही मंजर होगा। थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सलमान नज़ीर आप सबके साथ।